और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। तो जिस तरीके से बिहार में जाति को लेकर सियासी बवाल कोई नई बात नहीं है। राज्यसभा में मनोज झा की ओर से ठाकुरों को लेकर दी गई विवादित बयान के बाद राजनीतिक पारा भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। नया बवाल राजपूताना राज्य को लेकर शुरू हुआ। दरअसल संसद में राजदंड, देश में राजपूताना रेजिमेंट, तो अलग राजपूताना राज्य क्यों नहीं। बिहार में ठाकुर विवाद के बीच यह मांग उठ रही है और बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव होने का दावा कर रहे सिद्धार्थ क्षत्रिय की तस्वीरों के साथ एक पोस्टर वायरल है। उन्होंने मांग रखी है कि हमें चाहिए अलग राजपूताना राज्य। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा के संसद में ठाकुर कविता के सुनाने के बाद यह पूरा विवाद शुरू हुआ है और राज्य के 7 जिलों को तोड़कर अलग राजपूताना राज्य बनाने की मांग की जा रही। सिद्धार्थ क्षत्रिय गैर राजनीतिक मंच अलग राजपूताना राज्य संघर्ष समिति से जुड़े हैं। उन्होंने पोस्टर के जरिए ठाकुर के लिए सामाजिक न्याय की मांग उठाई है। कहते हैं कि वीपी सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दे दिया और अर्जुन सिंह ने पिछड़ों को उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया और चंद्रशेखर ने पिछड़ी जाति को समाजवादी नेताओं को मुख्य धारा में ले आए। अब उन्होंने खुली बहस की चुनौती दे दी है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और किस वजह से हुई है ये भी आपने देखा। इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ बने हुए। राजीव, जिस तरीके से संसद में सांसद मनोज झा के बयान को लेकर लगातार विवाद घिरा हुआ है और ये बयान ठाकुरों के ऊपर दी गई है, तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए अंकिता, राजनीति थोड़ी समझनी पड़ेगी शुरू से, इसलिए कि जो ये विवाद है, ये विवाद विशेष सत्र में जब आरक्षण, जो महिला आरक्षण बिल पास कराया जा रहा था, उस समय राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ये बयान दिया। ठाकुरों पर एक कविता जो लिखी गई है, मतलब कविता है, उसको उन्होंने कोट करते हुए पढ़ा कि सब में ठाकुर होता है और सब ठाकुर को मारना होगा। इसको लेकर 4 से 5 दिनों बाद उस पर आनंद मोहन ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए साफ कहा कि अगर मैं होता तो जीभ काट देता और सभापति को दे देता। मतलब साफ है कि जिस तरह के ठाकुरों को लेकर ये राजनीति गढ़ी गई है, ठाकुर को उसमें कहा गया कि राजपूतों का, ठाकुरों का मतलब राजपूत होता है। उसके बाद उनके बेटे हैं जो राजद के विधायक भी हैं, तो उन्होंने एक तरीके से खुलकर इस पर नाराजगी जाहिर की और मनोज झा को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया कि यह बयान जो ठाकुरों पर दिया है हम बर्दाश्त करने लायक नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करते। तो विवाद जो है तेजी से बढ़ा, क्योंकि एक जब विधायक खुद उस पार्टी का हो और एक राज्यसभा सांसद को इस तरीके से बयान दे रहा हो, तो कहीं ना कहीं राजनीति थोड़ी दूर तलक, क्योंकि जो स्वर्णों की राजनीति कही जाती है पहले कांग्रेस किया करती थी, उसके बाद 90 का जब समय आता तब उसके बाद ये धीरे धीरे घटने लगी। जब लालू प्रसाद आए तो सब पिछड़ी जातियों के वो करने लगे, MY समीकरण के, फिर उसके बाद नीतीश कुमार इस तरीके के पिछड़ों की जाति राजनीति करते। तो समझना होगा क्योंकि स्वर्णों की जो राजनीति जो बीजेपी 2020 में, क्योंकि 2020 में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को आया था और इसलिए आता कि स्वर्णों ने खुलकर वोट किया था, नीतीश कुमार को वोट नहीं किया था। तो जो राजनीति है, जो स्वर्णों को, अब क्योंकि 2024 इलेक्शन नजदीक है और उससे पहले आनंद मोहन बाहर आए हुए हैं जदयू के, मतलब एक तरीके से नीतीश कुमार ने कहवाद की थी, कानून को बदला था, उसके बाद वो बाहर आ गए थे 14 साल के जो वनवास के बाद मान लो कहे जाते हैं। तो अगर वो बाहर आए हैं तो राजनीति अब जदयू को लेकर वो बार बार कर रहे थे। कहा भी ये भी जा रहा है कि वोट बैंक जो ये सीट 2024 को लेकर, उस पर भी आनंद मोहन की निगाहें हैं कि उनको लवली आनंद या उनकी सीटें तय हो जाए। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव हैं उनको शायद उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और उसके बाद ये जो समीकरण है जो लोकसभा चुनाव को लेकर, वो इस तरीके ताने बाने बुझ रहे। अब मामला थोड़ा और भी आगे बढ़ गया ठाकुरों को लेकर। अब विवाद तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में जितनी पार्टियां हैं वो अलग अलग बयान दे रही। जदयू ने तो खुलकर मोर्चा खोल दिया, उनके पार्टी के सभी नेता हैं। साफ तौर पर कहना कि ठाकुरों पर जो बयान दिया गया है, मनोज झा ने दिया है, कभी भी बर्दाश्त करने लायक कि हम पार्टी सर्व धर्म की पार्टी है और सभी जातियों को हम सम्मान करते हैं। जो
सम्मान की बातें कहीं, वहीं राजद में एक संतुलन तरीके से बयान दे रहे हैं। राजद भले ट्वीट करते ये कह रहा है कि मनोज झा का जो बयान है वो सही है, वो उसको सही ठहरा रहा है, लेकिन राजद के जितने प्रवक्ता मंत्री हों चाहे कोई हो, खुद लालू प्रसाद यादव ने भी एक तरीके से मनोज झा के बयान को समर्थन किया, लेकिन आनंद मोहन पर कुछ भी बोलने से थोड़ा बच रहे हैं। मतलब ये साफ है कि जो स्वर्णों के वोट बैंक में वो कहीं ना खसक जाए, क्योंकि कहती है कि राजीव, जिस तरीके से अगर हम बात करें ठाकुर वाले बयान के बाद राजपूताना राज्य की मांग उठी है, लेकिन अगर अक्सर हम बिहार की अक्सर तरीके से अगर हम बात कर ले तो बिहार में बिना जाति की राजनीति हमें कभी भी देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे में आम चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में राजपूताना राज्य का फैक्टर कितना असरदार होने वाला है? देखिए, वही अंकिता हम समझाने की कोशिश इसलिए करें कि जो राजपूताना राज्य की जो मांग की गई है उसी के ये एक कड़ी है, क्योंकि अगर स्वर्णों का 17% वोट है बिहार में, और वोट जो है सबकी निगाहें रहती हैं, ब्राह्मण भूमिहार और जो भी कास्ट आते हैं स्वर्णों में, उसकी सभी पार्टियां ये अब राज्य की मांग करके एक नया मतलब एक 2024 से पहले अब राजपूतों को एक तरीके से एकजुट करने की कोशिश की जा रही है कि ये वोट बैंक खिसके नहीं। क्योंकि जब पिछली बार जब 2020 में विधान सभा होने थे तो इसी वोट में स्वर्णों को कुछ वोट राजद को भी मिले थे। तो ए टू जेड पार्टी की बात तेजस्वी यादव ने उसी समय शुरू की थी, 2020 में कहा था कि हम सब ए टू जेड पार्टी, क्योंकि उनके पिताजी हैं जो भूरा बाल साफ करो, उनके साफ तौर पर कहा था, वो राजनीति करते थे एमवाई समीकरण के, लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने कमान संभाला है तो वो ए टू जेड पार्टी के करते हैं। अब एक बात जान ली कि अब सबकी निगाहें हैं कि स्वर्णों का वोट ना गायब। अब उसी के क्रम में आपको साफ तौर पर राजद इस पे बैकफुट पे दिख रही है, लेकिन बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है। आज विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि ये लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाले और ऐसी पार्टी का सफाया होगा और जनता माफ नहीं करेगी। अब इसी क्रम में आज पोस्टर लग जाता है कि जिसमें राजपूताना राज की मांग की जाती है। राजपूताना राज का मतलब कि साफ तौर पर कि राजनीतियों को एकजुट करना, क्योंकि बीपी सिंह की याद दिलाई जाती है कि जब बीपी सिंह ने मंडल कमंडल की जो बातें जो आरक्षण दिया था, आरक्षण दिलवाया था, तो वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राजपूतों ने क्या क्या योगदान दिया है, क्योंकि उनका योगदान छोटा नहीं है। इसको लेकर जो राजनीति गढ़ी जा रही है, राजपूतों के जितने नेता हों, जिस पार्टियों में हों, अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। राघवेंद्र प्रताप ने तो खुल करके ये कह दिया कि इस तरीके के लोग को हम सबक सिखाएंगे और तमाम ऐसी बातें भी कही। तो जो राजपूतों का जो अब यहाँ जो 2024 इलेक्शन से पहले अब जो स्वर्णों को एक तरीके से वोट बैंक की तरीके से, क्योंकि सबकी निगाहें हैं कि 2024 इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की, तो पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने वक्तव्य दे रही है। अब उसमें जो राजपूतों, क्योंकि मिथिला भी राज्य बनाने की बात करता है कि मिथिला अलग राज्य हो, ये पहले से वो चला रहा है, लेकिन राजपूत अब राज्य की मांग करने के बाद अब सियासत गर्म हो गई, क्योंकि जब से मनोज झा के बयान को लेकर बीजेपी हो चाहे जदयू हो, राजद हो, सब ने अपनी अपनी राजनीति खेली है। और क्योंकि 2024 इलेक्शन नजदीक है और उसको लेकर सभी पार्टियां एक जो दिखना चाहती है कि हमारा स्वर्ण का वोटर हमारे तरफ से है, हम अपने तरफ से हैं, तो इस तरीके का आपको जरूर देखने को मिलेगा। और वहीं राजपूतों के वोट बैंक को लेकर सब जो बेचैन है, सभी पार्टियां अपनी राजनीति करने में ये जो ठाकुरों पर लेकर माप निकला है, ये अभी दूर तलक जाएगा, क्योंकि 2024 इलेक्शन से पहले ये जो आप देख रही हैं कि एक तरीके से धमाका है, और अभी और भी इस पे जरूर आपको राजनीति देखने को मिलेगी। अंकिता, राजीव, अगर हम जिस तरीके से आपने यहाँ पे स्वर्ण जातियों को लुभाने की बात कही, तो अगर हम बात कर ले तो जेडीयू में भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया था मनोज झा के समर्थन में, लेकिन कहीं ना कहीं लोग दबी जुबान में बीजेपी को स्वर्ण जातियों के हित में बात करने वाली पार्टी कहती है। तो क्या जिस तरीके से पूरा मामला गरमाया हुआ है, राजपूताना राज्य की अब मांग उठी है, ठाकुर वाले बयान पर सियासी गरमा चुकी है, तो क्या लग रहा है कि ये राजपूताना राज्य का क्या बीजेपी के लिए क्या अलग असरदार नजर आएगी? देखिए, आप जब विजय सिन्हा आज जब कह रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं वोटरों, मतलब वो कह रहे हैं स्वर्णों के लेकर राजनीति कर रहे हैं, ये जातिवाद में बांटने वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा जातिवाद को और स्वर्णों को हमेशा ये दुत्कारे। मतलब साफ तौर पर यह है कि बीजेपी दिखाना चाहती है कि हम स्वर्ण के बहुत नजदीकी है, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर ये खुली एक तरीके से है कि वो स्वर्णों को सपोर्ट करती है, स्वर्णों उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब कि 2020 में भी इलेक्शन में साफ
साफ तौर पर जब विधानसभा का चुनाव होता है, चाहे 2019 में खुलकर देखने को मिला था, साफ तौर पर कि जो स्वर्ण के वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ झुकाव करते हैं, और जो एमआई समीकरण को लेकर बार बार कहा जाता है राजद की तरफ से, वही वो समीकरण उस पे, लेकिन वो ए टू जेड पार्टी बनने की कोशिश जरूर उन्होंने तेजस्वी यादव बार बार करते हैं, लेकिन जब सब क्योंकि सुधाकर सिंह का प्रकरण हुआ कि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, फिर उसके बाद अब ये मामला है कि आनंद मोहन का मामला हो या चाहे उनके बेटे चेतन आनंद का मामला हो, और ऊपर से लेकर जब बात की जाती है उनके सुधाकर सिंह के बेटे हो जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हम, तो मन को लग चले कि जो ये राजपूतों को लेकर बार बार विपक्ष इस वक्त घेरने की कोशिश की कि राजपूतों का सम्मान राजद नहीं करती है, जदयू के लोग नहीं करते हैं, ये लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, स्वर्णों की वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो ये एक कि बीजेपी अपने आप को दिखाने की कोशिश करे कि हम इन साथ में हैं, लेकिन एक बात साफ है कि 2024 को लेकर ये सब राजनीति हो रही है, और ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो राजनीति किया जा रहा है अब नए क्योंकि ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद ये पहले से ये चला आ रहा है, उसको लेकर अब विवाद जो खड़ा किया जा रहा है, एक दूसरे के विवाद करा किया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कैसा विवाद नहीं है, जदयू भी कह रही है कि विवाद जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये जातिवाद की राजनीति आज से नहीं हो रही है, लालू परिवार हमेशा जातिवाद की राजनीति करती रही है, और नीतीश कुमार ये जातिवाद की राजनीति और आज से नहीं है कई सालों से कर रहे हैं। तो देखिए एक दूसरे को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप है वो सिलसिला जारी है। अब इसमें जब राजपूतों राज की जो मांग पोस्टरों के द्वारा की गई है, और उस पर एक तरीके से अब प्रतिक्रिया भी आ रही है कि राजपूत राज की मांग हो जाए, तो ये जिस पर राजनीति पार्टी साफ तौर पर कुछ पे खुलकर अभी कोई कह नहीं रहा है कि राजपूत राज की मांग हो या चाहे कुछ मांग, क्योंकि मिथिला की राज की मांग की गई थी, लेकिन जो राजनीति है अब ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति, अब देखिए कितना वो आगे तक चलता है, क्योंकि अभी तक जो है कि सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की ब्राह्मण को लेकर इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए ब्राह्मण को, इस तरीके क्योंकि ब्राह्मण राजपूतों के लिए पूजनीय होते हैं, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। लेकिन अब जो मामला है धीरे धीरे अब 2024 इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकने की कोशिश जरूर कर रही हैं, स्वर्णों को खुश करने के लिए कि हम स्वर्णों के नजदीक हैं, हम स्वर्णों को ये करते हैं, हम सब सर्वधर्म को मानते हैं, हम ए टू जेड की पार्टी है, बीजेपी कहती है तो हम उन्हीं के लिए ही पार्टी है। तो ये 2024 को इलेक्शन को लेकर अंकिता सब कुछ गढ़ा जा रहा है। अगर हम बात कर ले तो बिहार में नीतीश कुमार की ओर से जातीय जनगणना चलाई जा रही है, और इस पे अगर बात कर ले पिछले कुछ महीनों पहले इस पर खुशी भी जताई गई थी जब फैसला आया था। तो जिस तरीके से अब ये पूरा मामला कास्टिज्म पे जातिवाद पे आ चुका है कि तो क्या लग रहा है कि बीजेपी अब फॉरवर्ड तरीके से बैकफुट पे ना जाकर फॉरवर्ड तरीके से खेलेगी और विपक्ष को सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं एक करारा जवाब देने वाली है बीजेपी आगामी चुनाव में? देखिए बीजेपी का साफ तौर पर कि वो ये तो कि जैसे सम्राट चौधरी को कि उनको बनाया गया है कि एक जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जो उपेंद्र कुशवाहा का, उसको एक तरीके से बैक करने के लिए, क्योंकि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उनको कि सबों को लेकर चलने वाले हैं, कि वो सम्राट चौधरी ने कल ही ऐसे कहा कि हम सबको मानने वाले लोग हैं, हम सबको, लेकिन राजनीति जो करती है राजद और जदयू करती है। बीजेपी हमेशा स्वर्णों को लेकर सॉफ्ट रही है, स्वर्णों को जितना भी हो सके उनको वोट उनके लोकसभा में नेता हमेशा उनको सीटें देती रही हैं। तो देखिए विजय सिन्हा हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या गिरिराज सिंह, सब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लोग जानबूझकर एक फॉरवर्ड समुदाय को ये टारगेट करते हैं और उन लोगों को ये बेइज्जत करने का काम करते हैं कि रामचरितमानस से लेकर रामायण और राम तक इन्होंने नहीं छोड़ा, तो ये लोग फिर ठाकुर और ब्राह्मणों को कैसे छोड़ देंगे? तो ये जो सवाल खड़ा हो रहा है, बीजेपी के साफ लोग कहने हैं, साफ जो नेता हैं वो साफ लोग कह रहे हैं कि ये लोग कभी भी जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति नहीं करते हैं, और हम लोग जाति से ऊपर उठ के राजनीति करें, सर्वधर्म को मानते हैं, कि हमारे नेता जो हैं नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि हम लोग सबका साथ और सबका विकास करते हैं और सबके लिए करते हैं। मतलब ये साफ है कि बीजेपी सबके लिए विकास करती है और सबको लेकर चल रही है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप और स्वर्णों को लेकर राजनीति हो रही है, ये दूर तलक जाने वाली है, क्योंकि 17% का वोट बैंक 2020 के बाद बीजेपी में कन्वर्ट होता, सबको ये होता है कि क्यों नहीं हम स्वर्णों को खुश करें, क्योंकि जो प्रदेश सबके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अब मान के चले कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी स्वर्ण है, जदयू के भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी स्वर्ण है। तो जो ये खुश करने की जो राजनीति है, जो स्वर्णों को एक दूसरे को सवाल ये होगा कि जिस तरीके से
इंडिया गठबंधन के घटक दल अगर बात कर लिए तो एकजुटता पे जोर देते हैं, लेकिन अगर मनोज झा के बयान की बात कर ले तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेताओं में भी कहीं ना कहीं वो दरार देखने को मिल रही है। तो क्या ये राजपूताना वाला मामला सिरदर्द बन सकता है इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, अब जिस तरीके से जो ठाकुर अब बनाम ब्राह्मण की जो राजनीति शुरू हुई जब मनोज झा के बयान के बाद, चेतन आनंद के बाद, तो दोनों तरफ से देखा गया कि जब जदयू ने एक तरीके से फ्रंट फुट पे खेला, फ्रंट फुट पर इसलिए कह लो कि उनके जो प्रवक्ता, उनके नेता ने कहा कि ये जो उन्होंने कहा जो वो सही नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जितने भी हम धर्म हैं, चाहे उनकी जातियां हैं, सबको मानने वाले लोग हैं। मतलब हम सबको सम्मान देते हैं, वो चाहे ठाकुर समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे अन्य समाज से। तो जदयू ने एक तरीके से अपने आप को इसलिए रखा कि हम भाई हम सबको मानने वाले, लेकिन राजद की तरफ से ये साफ दिखाने की कोशिश की गई, थोड़ी चुप्पी साधी, क्योंकि और वहीं उनके लालू प्रसाद के बड़े लाल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ठाकुरों ने किया क्या है। इस समय के जो ठाकुर उस समय हुआ करते थे वो बात है। तो तेज प्रताप भले अलग बयान दे रहे हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कल सदैव साफ तौर पर कहा कि मनोज झा ने जो कहा है वो सही है। चेतन आनंद के जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि चेतन आनंद को बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं, वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। साफ तौर पर कि उन्होंने मनोज झा का समर्थन किया है, तो मतलब ये कहने की कोशिश कीजिए कि जो ब्राह्मण को लेकर उन्होंने मनोज झा को लेकर वो जो बयान दिया लालू प्रसाद यादव, साफ तौर पर कि वो भी आनंद मोहन को लेकर कुछ नहीं कहना चाहते, चेतन आनंद को कुछ नहीं कहना चाहते। मतलब कि स्वर्णों की जो ए टू जेड की पार्टी की कोशिश जो राजद कर रही है उस पर वो बैकफुट पर जरूर है, वो कुछ नहीं, लेकिन जदयू जो है वो साफ तौर पर ये जताने की कोशिश करिए कि हम सबके साथ हैं, स्वर्णों को भी हम मानते हैं और बैकवर्डों को मानते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट भी सबको मानते हैं। तो जो राजद की तरफ से है कि कोई खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन एक बात दबे जुबान में तो साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि चेतन आनंद को साफ तौर पर कहे कि उनकी बातें गलत हैं, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये वो उनका अलग वक्तव्य है, क्योंकि बार बार जो राजद का ट्वीट ये भी आ रहा, आज ही उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो हम तो केवल मानते हैं कि जो ठाकुर हैं, जो कहा जाता है कि सबके अंदर ठाकुर होता है, उसको मारने की कोशिश। मनोज झा ने ऐसा कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया है कि जो ठाकुरों को चाहे राजपूतों को ऐसा चोट पड़ता है। मतलब ये साफ है कि मनोज झा के बयान को पूरी राजद समर्थन कर रही है और चेतन आनंद से कहीं ना कहीं जो बातें हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे लगातार और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा के संसद में ठाकुर कविता सुनाने के बाद यह पूरा विवाद छिड़ चुका है और बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। अब राज्य के 7 जिलों को तोड़कर अलग राजपूताना राज्य बनाने की मांग की जा रही है। तो वही अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ता है।